प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गद्य खंड के कक्षा 10 के गद्य खंड से आज हम पाठ 3 जिसका नाम है परंपरा बनाम आधुनिकता का अध्ययन हम करेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ के लेखक कौन है और उन्होंने अपने जीवन में किस विधा के कारण या कौन सी विधाओं के कारण उन्होंने अपने जीवन में साहित्य अकादमी में उपलब्धि प्राप्त की है। तो पढ़ते हैं लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उन्नयक। उन्नयक का मतलब होता है जन्मदाता अर्थात जागृत करने वाले। हिंदी साहित्य विधा को जागृत करने वाले आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा औझोलिया जिसको कहते थे औझोलिया ग्राम में हुआ था। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष एवं संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 से 1950 तक शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के पद पर आपने कार्य किया। यहीं आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एवं आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए और साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। मतलब 20 साल आपने निदेशक के काम पद पर कार्य करने के बाद आप आचार्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी एवं आचार्य क्षिति मोहन सेन जी के संपर्क में आए और उनके मार्गदर्शन से आपने साहित्य साधना अर्थात लेखन कार्य आरंभ किया। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया। मतलब आपका साहित्य अकादमिक कार्य बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट रहा, इस कारण आपको पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला। आपका निधन 19 मई 1979 को हुआ। अब पढ़ते हैं आपकी विधाएं अर्थात आपकी गद्य रचनाएं। आपने गद्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए जो लेखन कार्य किया है उस लेखन कार्य में आपकी कृतियां निम्नानुसार हैं। नंबर 1, साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास, ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है साहित्य का इतिहास। आलोचना, शोध एवं उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का उल्लेखनीय स्थान है। भारतीय संस्कृति में सबसे प्रमुख रचना आपकी है अशोक के फूल, फुटुज, विचार भी थी, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह आपके निबंध संकलन है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोचना एवं साहित्य के इतिहास के ग्रंथ हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेखा, अनाम दास का पोथा आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। आपका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं पर विशेष अधिकार के साथ इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विषयों का गहरा अध्ययन है। आपने रचनाओं के अनुकूली भाषा का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी की भाषा बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय है। शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास सुगठित है। वाक्य विन्यास का मतलब होता है वाक्य की रचना बहुत ही कलात्मक ढंग से सुगठित रूप से आपने की है। लालित्य एवं प्रांजल भाषा की प्रमुख विशेषता है। लालित्य का मतलब होता है जिस भाषा को पढ़ने से दिल खुश हो जाए, मन रोमांच से भर उठे, उसको लालित्य भाषा कहा जाता है। आपने भाषा को गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं संस्कृत के प्रभाव के कारण वाक्य विन्यास दीर्घ एवं भाषा क्लिष्ट हो गई है, फिर भी उसमें अलंकारिकता, चित्रमयता एवं सजीवता आदि गुणों के दर्शन होते हैं। आपकी भाषा के 3 रूप दिखाई देते हैं। तत्संप्रदान का मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग। अधिक मात्रा में संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी भाषा में किया है।
सरल तद्भव प्रदान। सरल तद्भव प्रदान का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात जिनका स्थानीय भाषा शब्दों में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव कहलाती हैं। उन शब्दों का प्रयोग एवं उर्दू अंग्रेजी युक्त व्यवहारिक आपकी रचनाओं में चिंतन प्रदान, तर्क शैली एवं भावात्मक शैली का ओज एवं प्रभाव दिखलाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना, समीक्षा, निबंध एवं उपन्यास के क्षेत्र में अपने सरस एवं पांडित्यपूर्ण योगदान से साहित्य की सेवा की है। साहित्य की अधुनातन विकास यात्रा में द्विवेदी जी का स्थान गौरवपूर्ण है। चलिए इसके बाद में अब हम समझेंगे परंपरा बनाम आधुनिकता का केंद्रीय भाव। देखिए इसमें आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा क्या है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। परंपरा बनाम आधुनिकता विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध का मतलब होता है जो परंपराएं चली आ रही हैं और उन परंपराओं से समाज किस प्रकार प्रभावित होता है, उस पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इन सारी विषयों को विचार में लेकर के लेखक ने इन सभी मतलब तर्कों को यहाँ पर उद्धृत किया है। लेखक ने तार्किक दृष्टि से परंपरा और आधुनिकता की विवेचना करते हुए निष्कर्ष दिया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही गतिशील प्रक्रिया की देन है। तात्पर्य यह है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि परंपरा अगर नहीं होगी तो आधुनिकता अपना विकास नहीं कर पाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरा ही आधुनिकता का विकास है। अगर परंपरा को आप भूल जाओगे तो आधुनिकता में आप अपना विकास नहीं कर पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से तो खड़ा रहता है लेकिन दूसरे से चलता है। खड़ा पैर परंपरा और चलता पैर आधुनिकता कहलाता है। आधुनिकता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, परंपरा से हमें मूल्यों का रूप प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि अगर आप आधुनिकता को अपना लो और परंपराओं को छोड़ दो तो आप अपना आधुनिक विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि परंपरा भले ही खड़ी रहे अर्थात दिखती रहे लेकिन उसी के अनुसार आप अपनी आधुनिक गतिशीलता को बनाए रख सकते हैं। अर्थात परंपरा से हमें मूल्य रूप प्राप्त होता है, अर्थात उसके जो रहस्य होते हैं वो हमको आधुनिकता के रहस्य परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी आधुनिक विचार आसमान से पैदा नहीं होता। कोई भी जो विचार होता है वो आसमान से नहीं टपकता। विचारधारा जब जागृत होती है जब हम पिछले परंपराओं के विषय में सोचते हैं। सबकी जड़ें परंपरा की गहराई तक होती हैं। लेखक ने अपने कथन के समर्थन में भाषा और साहित्य का उदाहरण देकर बड़े कौशल और युक्ति से स्पष्ट कर दिया है कि परंपरा की बुनियाद पर ही आधुनिकता टिकी है। अर्थात आधुनिकता विकास हम जब कर पाएंगे जब हम परंपराओं को साथ में लेकर चलेंगे। आधुनिकता में गतिशीलता है माना, आधुनिकता में गतिशीलता ये मान सकते हैं, लेकिन आधुनिकता में बौद्धिकता का समर्थन है। परंपरा आधुनिकता को आधार प्रदान कर उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास होने से बचा लेती है। निबंध विश्लेषण शैली में रचा गया है। निबंध में विचार तत्व प्रदान है। समझते हैं अगले वीडियो में।